बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम सब का पसंदीदा स्नैक, जी हाँ, आलू चना चाट, जो कि आमतौर पर भी बहुत शौक़ से बनाई और खाई जाती है और ख़ास तौर पर रमज़ान में इफ़्तार के मेन्यू में तो इसको ज़रूरी शामिल किया जाता है। तो आज आपके लिए इसी आलू चना चाट की बहुत अच्छी सी रेसिपी लाए हैं। वो रेसिपी जो इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़्यादा फुल ऑफ न्यूट्रिशन बनाएगी। तो जनाब, आपको इसके लिए एक बहुत अच्छी सी सॉस बनाना भी सिखाएंगे और किस तरह से कंबाइन किया जाता है इस चाट को, वो भी बताएंगे। सबसे पहले तैयार करते हैं एक बहुत मज़े का मसाला। बराबर मिकदार में सफ़ेद ज़ीरा, साबुत गोल मिर्च और साबुत खुश्क धनिया ले लें। पैन में करें ड्राई रोस्ट और मोटा मोटा इसको पीस लें। इस मसाले में से ये भरकर 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं ½ टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिंक सॉल्ट या काला नमक। ये चूँकि नमक के बगैर है मसाला और चाट मसाले में फिर नमक की क्वांटिटी हो जाएगी कम, तो हमने इसमें नमक ऐड किया मसाले में। और जनाब, इसके अंदर ऐड करते हैं किसी भी ब्रांड का चाट मसाला भरकर 1 टेबलस्पून। इसको कर लूँगी मिक्स में, तो ये मसाला रेडी हो जाएगा मेरी आज की चना चाट के लिए। 1 टेबलस्पून मैंने लिया था भुना कुटा ज़ीरे का मसाला और इसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला 1 टेबलस्पून ऐड किया और ½ टीस्पून काला नमक। 2 चटनियाँ हम तैयार करेंगे इस चाट के लिए, इमली और आलू बुखारे की। ये बहुत ही लजीज चटनी है। इसकी फुल रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आई बटन में है मौजूद और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। दूसरी चटनी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को बारीक ग्राइंड करके हमने दही में कर लिया है मिक्स। तो जनाब, ये रहा हमारा सैलेड। बहुत बारीक काटना है आपने एक प्याज को, 1 टमाटर को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में, 2 हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो बड़ा अच्छा फ्लेवर देता है इस चाट को। तो जनाब, ½ किलो दही, इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अच्छी तरह फेंटने के बाद दही को, ये देखिए, आलू हैं मेरे पास 1.5 पाव के करीब, जिनको मैंने उबाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 पाव चने, रात भर मैंने इनको भिगोया है और अब मैंने इनको इतना अच्छा गला लिया कि बिल्कुल ये नरम तरीन हो जाने चाहिए। ज़रा सी भी सख्ती या हड्डी होगी आपके चने में तो ये चाट आपको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देगी। तो जनाब, कंबाइन करते हैं, बनाते हैं इस चाट को। बाउल में ले लिए सबसे पहले मैंने ये थोड़े से बॉयल चने। ये देखिए, इन बॉयल चनों को डालने के बाद पहले मैं जो हमने चाट का वो मसाला स्पेशल तैयार किया है वो स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर, ताकि सारे चने जो हैं उनके ऊपर इस चाट मसाले का फ्लेवर जो है वो आ जाए। ये देखिए, स्प्रिंकल कर दिया आपने ये थोड़ा सा चाट मसाला। और अब ऐड करती हूँ मैं इसके अंदर थोड़े से बॉयल्ड आलू। ये देखें आलू, और जनाब इसके बाद अगेन जो है हम इसको मिक्सअप करते हैं अच्छे तरीके से। और फिर हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने अपना बहुत ही बारीक कटा हुआ सैलेड, धनिया, टमाटोज़, प्याज हैं हमारे पास, थोड़ी सी हरी मिर्च, ये सब हम इसमें 1 बाय 1 ऐड करते हैं। ये देखिए, ऐड कर दिया मैंने ये सब कुछ। और इसके बाद मैं दोबारा से स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर, ताकि इस लेयर के अंदर भी मसाला जो है वो शामिल हो जाए। इस तरह से जब आप प्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है ये चाट। अब इसके ऊपर जो हमने विस्क करके अच्छी तरीके से फेंट कर अपना सादा दही रखा है वो हम ऐड करेंगे। ये देखिए, सादा दही मैंने डाल दिया इस चाट के अंदर। और अब इसके अंदर हम अपनी बाकी की सॉसेस करते हैं ऐड, जो बहुत ही मज़ेदार हमने इमली और आलू बुखारे की चटनी तैयार की है वो हम इसके अंदर डालेंगे। उससे एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। ये चटनी आप पकौड़ों और समोसों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम पापड़ी चाट या आलू की टिक्की की चाट बनाते हैं उसमें भी ये चटनी बहुत मज़ा देती है। तो आप ज़रूर हमारी ये वीडियो भी वॉच कीजिएगा। इसके ऊपर मैंने ये जो ग्रीन सॉस हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्च से तैयार की, दही मिक्स करके ये हमने ऐड कर दी। थोड़ी सी ये होममेड पापड़ी, इसकी भी इंशाल्लाह जल्दी मैं आपको रेसिपी दूंगी। बड़ी आसान है ये रेसिपी घर में बनाना। और ये पापड़ी जो है ये बहुत मज़ेदार और हाइजीनिक होती है। बाज़ार से मिलने वाली पापड़ी के बारे में, क्वालिटी के बारे में आप कोई भी श्योरिटी नहीं रख सकते। तो जनाब, अगेन ये मसाला थोड़ा सा हमने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया और तैयार हो गई हमारी ज़बरदस्त, इंतहाई मज़ेदार और बड़ी लाइट सी आलू चना की चाट।
इस चाट को इस तरह लेयर बाय लेयर भी तैयार किया जाता है और समटाइम्स इसको जो है पहले से मिक्स कर लिया जाता है। ऐसे भी हम एक दूसरा बाउल आपको तैयार करके दिखाते हैं। ये देखें आलू और चनों में हमने दही डाल दी हुई है और मज़ीद कुछ दही ऐड करके हम इसको पहले अच्छे तरीके से इस तरह कर लेंगे मिक्स। फिर इसके अंदर सैलेड और मसाला, ये देखिए थोड़ा मसाला मैंने पहले डाल दिया है आलू और चनों के साथ। इसको मैं दही के साथ पहले अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। तो बाज़ वक़्त ऐसा भी सर्व किया जाता है कि आलू और चने सिर्फ बॉईल करके और उनको अलग रख लिया जाता है और मसाला, सैलेड और सॉसेस अलग से साथ रख दी जाती हैं ताकि सब लोग अपने अपने फ्लेवर के मुताबिक कंबाइन करके अपनी प्लेट तैयार कर लें। जिस शख्स को जो सॉस जो फ्लेवर ज़्यादा पसंद है वो उसको उसी हिसाब से ऐड कर लें। तो जनाब थोड़ा सा ये देखिए मैंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया तो मेरा ये बाउल भी हो गया रेडी। तो जनाब अगर ये हमारी सादा आसान लेकिन बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे लिंक को शेयर कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करने के बाद लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइए। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की एक पूरी सीरीज़ हमने इफ्तार सीरीज़ के नाम से की है तैयार। तो बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी बर वक्त आप तक पहुंचती रहें और हम ये मज़े मज़े की रेसिपीज़ मिलकर एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।